ये दिल मांगे मोर। 18,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री तापमान और 527 वीरों की कहानी जो कभी घर नहीं लौटे। ये है ऑपरेशन विजय। मई 1999, गर्मियों का महीना, जब पूरा भारत अपनी जिंदगी में व्यस्त था, तब पाकिस्तान ने एक ऐसा खेल खेला जो दुनिया के इतिहास में याद रखा जाएगा। यह है ऑपरेशन विजय की कहानी, जहां भारतीय सैनिकों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री तापमान में अपनी जान की परवाह किए बिना मां भारती की इज्जत बचाई। दोस्तों, ये समझने के लिए कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सियाचिन संघर्ष। ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पाकिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया। कश्मीर मुद्दा। 1947 से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। 1948, 1965 और 1971 3 बार युद्ध हो चुके थे। लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। 1972 में शिमला समझौते के बाद नियंत्रण रेखा बनाई गई। ये एक युद्ध विराम रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना को यह मंजूर नहीं था। लाहौर घोषणा। फरवरी 1999। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों देशों ने शांति की बात की, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सेना कुछ और ही योजना बना रही थी। अप्रैल मई 1999, जब हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघल रही थी, तब पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान का कोड नेम ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बाद में तानाशाह बना। पाकिस्तान की सोच थी कि अगर वो कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर ले तो श्रीनगर लेह हाईवे को काट सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर तक भारतीय सप्लाई रूट ब्लॉक हो जाएगा, कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सकता है, भारत को बातचीत नेगोशिएशंस के लिए मजबूर किया जा सकता है। चलो, अप्रैल 1999, पाकिस्तानी सैनिकों और मुजाहिदीन यानी आतंकियों के भेष में घुसपैठ शुरू हो गई। लगभग 5,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए। उन्होंने LOC पार करके भारतीय सीमा के सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। कब्जा किए गए प्रमुख स्थान टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 5353, पॉइंट 4875, बटालिक सेक्टर, द्रास सेक्टर, मुश्कोह वैली, काक्सर सेक्टर। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुरुआत में सिविलियन चरवाहों के कपड़े पहने थे ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन हकीकत में ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के प्रशिक्षित सैनिक थे जो पूरी तरह लैस थे। आधुनिक हथियार, आर्टिलरी गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मोर्टार और कई महीनों का राशन। 3 मई 1999, एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने भारतीय सेना को बताया कि उन्होंने चोटियों पर कुछ असामान्य गतिविधि देखी है। भारतीय सेना ने सोचा कि ये उग्रवादी होंगे, सामान्य घुसपैठ होगी, लेकिन जब पेट्रोलिंग टीमें भेजी गईं, तब असली सच्चाई सामने आई। 5 मई 1999, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीमों ने पुष्टि की, ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं है, ये एक बड़े पैमाने का सैन्य अभियान है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। इनके साथ बेहद यातनाएं दी गईं। बाद में जून में उनके क्षत विक्षत शव मिले। ये जेनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन था। भारतीय सेना को एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने लगभग 130 से 160 किलोमीटर के क्षेत्र में कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना और सरकार के सामने मुश्किल फैसला था। विकल्प 1, LOC पार करके पाकिस्तान में घुसो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता था, परमाणु युद्ध का डर था। विकल्प 2, भारतीय क्षेत्र को ही वापस लो, मुश्किल भौगोलिक क्षेत्र, दुश्मन ऊपर से फायर करेगा, भारतीय सैनिक नीचे से हमला करेंगे।
पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने निर्णय लिया, हम अपनी जमीन पर ही लड़ेंगे, एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान घुसपैठिया है, हम रक्षक हैं। 9 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स को आधिकारिक रूप से सक्रिय किया गया। 10 मई 1999 ऑपरेशन विजय आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। विजय मतलब जीत। हवाई हमले ऑपरेशन सफेद सागर। 26 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स ने अपना अभियान शुरू किया, ऑपरेशन सफेद सागर। ये दुनिया में पहली बार था कि जेट्स 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर कॉम्बैट मिशन उड़ा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी, दुश्मन के पास स्टिंगर मिसाइलें थीं। उपयोग किए गए विमान मिराज 2000, मुख्य स्ट्राइक विमान, लेजर गाइडेड बमों का उपयोग किया, सटीक अटैक। मिग 21, मिग 27, मिग 29। 27 मई स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा मिग 21 मार गिराया गया, सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए। पाकिस्तानी बलों ने उन्हें पकड़ा और मार दिया, शरीर पर यातना के निशान थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता मिग 27 मार गिराया गया, सुरक्षित इजेक्ट हुए, पाकिस्तानी युद्धबंदी बने, बाद में रिहा किए गए। 28 मई मिग 17 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, एयरफोर्स के 4 जवान शहीद हो गए। ये कोई नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं था, ये दुनिया के सबसे मुश्किल बैटलफील्ड्स में से एक था। बैटल 1 तोलोलिंग 29 मई से 13 जून, लोकेशन द्रास सेक्टर। ये चोटी स्ट्रेटेजिक थी क्योंकि यहां से नेशनल हाईवे 1A साफ दिखाई देता था। इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व थीं 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स। ये दिल मांगे मोर।